हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से हर तरफ तबाही का मंजर है। बादल फटने की वजह से मणिकर्ण के चोज में पार्वती नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। जगह जगह सड़कें और इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। नदी अभी भी उफान पर है। सैलाब में 4 लोगों के बहने की खबर है। कई घरों और कैंपिंग साइट्स को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन ने अपनी टीमों को मौके के लिए रवाना कर दिया है। शिमला के ढाली इलाके में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरे, जिसकी चपेट में सड़क पर खड़ी गाड़ियां आ गई। कई कारों के ऊपर पत्थर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रियों का सामान भी बिखरा पड़ा है। लैंडस्लाइड की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई है। ये लैंडस्लाइड मुंब्रा बाईपास के पास हुआ। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से मलबा और पत्थर टूटकर गिर रहे हैं और नीचे हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है, जिसकी वजह से हादसे का डर बना हुआ है। हालांकि प्रशासन ने सड़क पर सफाई का काम शुरू करवा दिया है। बुलडोजर की मदद से सड़क पर पड़े पत्थर और पेड़ हटाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक 18 साल का युवक अयान नाले में बह गया। युवक साइकिल की एक दुकान पर काम करता था। हादसे वाले दिन बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से नाला उफान पर था। अयान का पैर फिसलने की वजह से वो नाले में गिर गया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ, नगरपालिका और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अयान को ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका शव ही बरामद हो पाया। उत्तराखंड के सिरोपगढ़ के पास मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। यहां पर सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ से यातायात रोक दिया गया है। यहां पर मौजूद यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे का वैकल्पिक रास्ता भी बंद है। प्रशासन ने खाखड़ा छतिखाल श्रीनगर रोड को भी बंद कर दिया है। ठाणे में प्रशासन के दावों की पोल खुली है। यहां पर सड़क में हुए गड्ढे की वजह से एक युवक की जान चली गई। यह हादसा घोड़बंदर रोड पर हुआ। यहां एक युवक अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुंबई जा रहा था, लेकिन जलभराव होने की वजह से उसे सड़क पर गड्ढा नहीं दिखाई दिया और उसकी मोटरसाइकिल का पहिया गड्ढे में चला गया, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और वो बस के चपेट में आ गया। बस के पिछले टायर के नीचे कुचलने की वजह से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। असम के मोरी गांव में बाढ़ के बाद तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। बाढ़ में पूरा गांव बर्बाद हो गया। जहां देखेंगे आपको जलभराव दिखेगा, जिसकी वजह से 500 के करीब ग्रामीण सड़क पर रहने को मजबूर हो गए। पानी का सैलाब इतना तेज था कि घरों के साथ साथ सामान भी बहा ले गया। अब लोग तिरपाल और टेंट के सहारे हैं। इसी टेंट में बच्चे पढ़ते हैं। जो रूखा सूखा मिलता है वही खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश की वजह से समुद्री तट पर रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। तटीय कटाव ने समुद्र के आसपास की जमीन को काफी नुकसान पहुंचाया है। उलाल इलाके में समुद्र का कटाव इतना गंभीर था कि सड़क ही गायब हो गई। बट्टापड़ी के पास सड़क का तकरीबन 70 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क टूटने की वजह से यहां रहने वाले लोगों का दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया है। असम के सिलचर शहर में आई बाढ़ को पुलिस ने साजिश करार दिया। पुलिस का दावा है कि यह बाढ़ प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं आई, बल्कि साजिश के तहत हुआ। 6 लोगों ने कछार जिले में बराक नदी पर बने बांध को तोड़ने की साजिश की और इस आरोप में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बांध के टूटने के बाद बराक नदी का पानी बहुत तेजी से सिलचर में घुस गया और पूरा इलाका जलमग्न हो गया। बाढ़ की वजह से शहर की 2 लाख से ज्यादा आबादी बेघर हो गई है। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर मिले आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। ये आईईडी पट्टन इलाके में कुट्टा मोड़ के पास मिले थे। सड़क पर पड़े आईईडी के मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और स्क्वाड ने आईईडी में विस्फोट करके इसे नष्ट कर दिया। एहतियात के तौर पर हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया था, जिसकी वजह से अब बताया जा रहा है कि अब ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। इस संबंध में मामला भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने 2 महिलाओं की जान बचाई। ये महिलाएं सिंहासनी माता के मंदिर जाने के लिए चिट्टो यात्रा पर निकली थी, लेकिन रास्ते में तबीयत इनकी खराब हो गई और इनकी जान भी खतरे में पड़ गई। जिसके बाद सेना ने इन दोनों महिलाओं का रेस्क्यू किया। सेना के जवान इन महिलाओं को स्टेशन पर लिटाकर एम्बुलेंस तक लेकर गए। उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए अस्पताल पहुंचाया। तब जाकर दोनों महिलाओं को समय पर इलाज मिल पाया और उनकी जान बच पाई। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने अनोखा प्रोटेस्ट किया। विधायक कोटम रेड्डी एक खुले नाले में काफी देर तक खड़े रहे। गंदगी और बदबू के बावजूद वो नाले में पैर डालकर बैठे हुए दिखाई दे रहे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही वो वहां से निकले। कोटम रेड्डी ने जल निकासी की समस्या हल निकालने के लिए निगम और रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले 10 सालों से यहां जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों को बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे जब पहली बार अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी लता ने उनका भव्य स्वागत किया। लता ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए ड्रम बजाकर अपने पति का स्वागत किया। सीएम एकनाथ शिंदे के स्वागत के लिए ठाणे में मुख्यमंत्री के घर पर ड्रम लगाए गए थे। शिंदे की पत्नी ने उनके समर्थकों के साथ एक अलग ही अंदाज में उनका वेलकम किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बेगुनाह बाघ को बाइज्जत कैद से आजाद किया गया है। इस इलाके में इंसानों को अपना शिकार बनाने वाले बाघ की तलाश की जा रही थी, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। 17 जून को यह बाघ उस पिंजरे में कैद हो गया।
इसके बाद बाघ पर कई तरह के परीक्षण किए गए, जिससे साबित हो गया कि वो नरभक्षी नहीं है। तब उसे दुधवा टाइगर रिजर्व में रेडियो कॉलर लगाकर छोड़ दिया गया और अब उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हरिद्वार में उसमें हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ यहां घुसा। यह तेंदुआ जंगल से भटकता हुआ काशीपुरा मोहल्ले में घुस गया था, जिसके बाद राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन विभाग ने मिलकर तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। डॉक्टरों की टीम ने तेंदुए को डांट के इंजेक्शन की मदद से बेहोश कर दिया, फिर उसे पिंजरे में कैद कर दिया गया। पूरे ऑपरेशन में आधे घंटे का समय लगा। बाद में तेंदुए को जंगल ले जाकर छोड़ दिया गया। अयोध्या एक ऐसा अनोखा अंतर्राष्ट्रीय बैंक खोला गया अयोध्या में, जहां रुपए का लेन देन नहीं बल्कि राम नाम का लेखा जोखा रखा जाता है। इस बैंक में खाता भी सीताराम के नाम से ही खुलता है। अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए श्रद्धालु सीताराम लिखकर लाते हैं, जिसके बाद बैंक में उनका खाता खोल दिया जाता है और पासबुक भी दी जाती है। जो लोग पहले से सीताराम लिखकर नहीं लाते, उन्हें बैंक में ही लिखने को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन कश्मीर घाटी में अस्पतालों को अपग्रेड कर रहा है। इस कड़ी में किडनी से संबंधित एक आधुनिक तकनीक वाला टेस्ट किया गया है। टेस्ट पुलवामा के जिला अस्पताल में हुआ है। यहां के डॉक्टर किडनी बायोप्सी टेस्ट करने में कामयाब हुए हैं। अभी तक घाटी में इस तरह की कोई टेस्ट कराने की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब लोगों को यह टेस्ट करवाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के गया से हौसले और बुलंद इरादों की जीती जागती मिसाल सामने आई है। यहां एक दिव्यांग युवक ने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। साल 2015 में हुई दुर्घटना के बाद डॉक्टरों को इनके दोनों हाथ काटने पड़े थे। इसके बावजूद 25 साल के इस युवक ने हार नहीं मानी और पैर से लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब ये पैर से लिखने में माहिर हो गए तो इन्होंने आसपास के बच्चों को घर बुलाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने अपनी बांह पर चौक बांधकर बोर्ड पर लिखना सीखा और अब ये एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उगाया जा रहा है दुनिया का सबसे महंगा आम। इस आम का नाम है मियाजाकी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वैरायटी के 1 किलो आम की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए है। क्योंकि इतना महंगा है, इसलिए इस आम की फसल की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। आम के इस बागीचे की रखवाली करने के लिए 12 ट्रेन डॉग्स रखे गए, जिससे आम को चोरी होने से बचाया जा सके। हैदराबाद में धोखाधड़ी करने वाले गैंग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 अलग अलग केस में 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग व्हाट्सएप पर नकली लॉटरी के मैसेज भेजकर लोगों के साथ ठगी करते थे, ओटीपी के जरिए फ्रॉड करते थे। पुलिस ने इनके पास से दर्जनों मोबाइल फोन बरामद किए हैं। कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा 1 दर्जन पासबुक भी जब्त किए गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।